नमो महावदान्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियाम्। हरिपुरत सुन्दरदुति कदम्बासन दीपितः सदा हृदय कंदरे मम स्फुरतौ वः सचिनन्दनः। जय जय गौरचन्द्र जय नित्यानन्द धन देह हृदय तुम्हार पद द्वंद गोष्ठीर सहित गौरांग जय जय सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लव्य हे नमस्ते महाप्रभु विद्यारवेशे अच्छे गूढ़ रूपे कारे न करे प्रकाशे संध्या वंदनादि प्रभु करिहु सकाले नमस्कारी जननीर पढ़ाई चले। गौरांग महाप्रभु श्री गौरचंद्र की जय हो। नित्यानंद प्रभु आपकी जय हो। हे प्रभु, आप अपने जुगल चरण कमलों को मेरे हृदय में दान दीजिए। भक्तों के सहित गौरांग महाप्रभु की जय हो। जो भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा को श्रवण करता है वो शुद्ध भक्ति लाभ प्राप्त करता है। हे नमस्ते महाप्रभु विद्यारावेशे। इस प्रकार महाप्रभु विद्या के आवेश में बड़े ही गुप्त रूप धारण करके नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं और अपने आप को प्रकट नहीं करते। संध्या बंदनादि प्रभु करी उषा काले, सुबह सुबह उठकर संध्या बंदन आदि करते हैं और उसके बाद अपनी माता को प्रणाम करते हैं और उसके बाद पढ़ाने के लिए निकल जाते हैं। अनेक जन्मेरा भृत्या मुकुंद संजय
पुरुषोत्तम दास हय जहाँ तनय प्रतिदिन से भाग्यवंतेर आलय पढ़ाइते गौराचंद्र करे न विजय। करें कि अनेक जन्मेर भृत्य मुकुंद संजय। मुकुंद संजय केवल एक जन्म नहीं, इस जन्म के सेवक नहीं है, अनेक जन्मेर, कई जन्मों में भगवान ने अवतार लिए। हर समय वो साथ में लीला करने के लिए आते हैं और साथ ही साथ उनके एक पुत्र भी हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम दास। क्या? पुरुषोत्तम दास। तो पुत्र, पिता और पुत्र दोनों। पुरुषोत्तम संजय जो हैं वो बड़े भाग्यवान यहाँ पे बताए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनको खुद पढ़ाते थे। जो जिसको खुद भगवान पढ़ाते वो भाग्यवान हो गया है ना। चंडी गृहे गिया प्रभु बसे न प्रथमे तबे से शिष्य गण ऐसे न क्रमे हितो मध्य कदाचित केह को न दीने कपाले तिलक न करिया था के भ्रमे। भगवान चलते चलते कहाँ पहुँच गए? चंडी मंडप। चंडी मंडप मतलब समझते हैं ना? तो भगवान पहुँच के बैठ जाते थे, फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी आते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जब आते थे पढ़ने तो तिलक लगाना भूल जाते थे ना, माथे पे तिलक लगाना भूल जाते थे स्टूडेंट। तो धर्म सनातन प्रभु थापे सर्वधर्म लोक रक्षा लागी प्रभु न लंघे न कर्म। भगवान तो सनातन धर्म, स्वयं सनातन धर्म ही है और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए हैं। तो अगर कोई धर्म या कर्तव्य या मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसको सहन नहीं करते हैं, है ना। हे न लज्जा ताहार देह न से क्षण से आर न ऐसे कबू संध्या करीने। तुरंत उसको सजा देते थे महाप्रभु, हैं, उसको दंड देते थे, ताकि इस तरह से दंड देते कि शर्मिंदा हो जाए। बिना तिलक के आता था तो कोई स्टूडेंट, उसके बाद दोबारा कभी ऐसा साहस नहीं करता था, भूलता नहीं था। प्रभु बोले केने भाई कपाले तुम्हार तिलक ना देखी केने की युक्ति थार। तो भाई आज तिलक नहीं दिख रहा है, क्या आपका क्या पक्ष है बताइए। अपना पक्ष रखने का भी मौका दे देते हैं। क्या आप बताइए, तिलक क्यों नहीं पहना आज आपने, अपना पक्ष बताइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको अपना पक्ष एक्सप्लेन करने का मौका भी देते थे। बुझी लाई आजी तुमी नहीं कर संध्या, आजी भाई तुम्हार हईल संध्या बंध्या। बोले कि भाई
तिलक नहीं लगाया इसका मतलब लगता है आज संध्या बिना किए आए हो, संध्या नहीं किए क्या? मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा संध्या आज सुबह जो है तुम्हारा बेकार हो गया। संध्या नहीं किया सुबह सुबह तो सुबह तुम्हारा बेकार हो गया, है ना, ऐसे बोलते थे। चल संध्या कर गिया गृह पुनर्बार, संध्या करी तबे से हसीह पढ़ी बार। बहुत स्ट्रिक्ट है, निकाल दी, बोले जाइए कर जाइए, घर जाइए संध्या करके फिर आइएगा। जब संध्या कर लीजिएगा फिर आइएगा, हाँ, जाके पहले संध्या करके फिर आइए, है ना। बहुत डिसिप्लिन पक्का था क्लास का। यही मत प्रभुरा जते कया छे शिष्यगण, सबे अत्यंत निज धर्म परायण। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे शिष्य थे और सारे के सारे अपने ड्यूटी में पक्के रहते थे, एकदम टाइम पे आते थे, है ना। ट्रेनिंग ऐसी थी, है ना। एतेक औद्धत्य प्रभु करे न कौतुके, हे न नाही जारे ना चले न नाना रूपे। और कभी कभी औद्धत्य प्रभु करे न कौतुक, कौतुक करते थे। कौतुक मतलब मजाक, मजाक लीला है क्या, और सबके दोष निकालते थे। टीचर का मतलब घड़ी घड़ी काढ़े खोट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो गुरु को कहा गया कुम्हार, शिष्य को कुंभ, लाइक दैट। तो दोस्त निकालना जो गुरु का काम है ना, नहीं तो, है ना, क्वालिटी कैसे आएगा। तो बताते थे, है ना। और सबको, जितने शिष्य थे सबको टेस्ट करते थे, टीजिंग रिमार्क्स देके। कैसा टीजिंग रिमार्क्स मतलब पिन पॉइंट करके तो बताते थे गलती, यानी कि चापलूसी करते थे। शिष्य का चापलूसी नहीं, है ना। सबे पर स्त्रीर प्रति नहीं परिहास, स्त्री देखी दूरे प्रभु है न एक बास। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी दूसरे की पत्नियों के साथ मजाक नहीं करते थे, है ना। ये भी गृहस्थ का एक मर्यादा है, गृहस्थ धर्म है कि दूसरे की पत्नी के साथ हंसी मजाक नहीं करना है गृहस्थ को। और जब भी किसी पराई स्त्री को देखते थे महाप्रभु, तो रास्ते में जा रहे हैं, कोई स्त्री है, तुरंत साइड हट जाते थे, रास्ता देते थे उनको जाने के लिए। विशेष चाले न प्रभु देखी श्री हटिया, कर्द थे न सेई मत बचल करिया। विशेष रूप से श्रीहट के जो निवासी थे उनको, है ना, उनको बहुत क्या करते थे, उनको मिमिक्री करके उनका नकल करते थे। मिमिक्री जानते हैं क्या होता है? उनके एक्सेंट को इमिटेट करना। हाँ, तो श्रीहट वाले जो स्टूडेंट आए थे, श्रीहट से जो आते थे पढ़ने के लिए, उनको इमिटेट करते थे, उनकी लोकल लैंग्वेज भाषा को। क्रोधे श्री हटिया गण बोले आए आए, तुम्ही कौन देश ताहा कहता निशाए। जब ऐसे टीज करते थे श्री हट वालों को, उनका मिमिक्री करके, तो उनको क्रोध आ जाता था। बोले क्या आप क्या समझते हैं, आप कौन से महान देश से हो? सत्य बताइए,
पिता माता दादी करी जते तुम्हार कह देख ताते है जन्मकार। अब बोले आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो हैं? आपके माता पिता कहाँ से हैं बताइए? वहीं से तो हैं, श्रीहट से ही थे, जगन्नाथ मिश्र। तो स्टूडेंट बोलते थे तो आपके माता पिता कहाँ से? वहीं से तो हैं। अपने हैया श्री हटिया रतनय तबे गोला कर को न जुक्ति थे। कहते आपके जब माता पिता जब श्री हट के ही हैं, उन्हीं के तो आप बेटे हो ना, तो फिर इस तरह से क्यों हमारा मजाक उड़ाते हो आप? जत जत बोले प्रभु प्रबोध न माने, नाना मते कदर थे न से देसी बचाने। कुछ भी बोलते थे लेकिन महाप्रभु छोड़ते बार बार टीज करते थे, मिमिक्री करके बंद नहीं किए हैं, दोबारा करते थे इसी तरह से। तावत चले न श्री हटियार ठाकुर, जावत ताहार क्रोध नाए प्रचुर। महाक्रोधे के हलाई जाए खेदाड़िया, लगाली ना पाए जाए तरजिया गरजिया। वह जितना जितना बोलते तो भी प्रभु उनकी बात नहीं मानते थे, स्वयं निरंतर उस देश की बोली का अनुकरण करके उनकी कदर्थता ही करते जाते। उस समय तक लगातार श्री हटियाओं की कदर्थना ही करते जाते जब प्रचुर परिमाण में न हो जाता। महाक्रोध में कोई तो प्रभु को खदेड़ कर ले जाता। कई बार इतना परेशान करते थे कि कोई खदेड़ लेता था उनको, है ना। परंतु जब प्रभु हाथ नहीं आते तो तर्जन गर्जन करता हुआ चला जाता था ना। श्रीहट के निवासी वहाँ रहते थे ना, कोई पकड़कर सिकदार के पास ले चलता और कोई पकड़कर महाक्रोधवश होकर विचारालय में ले चलता। कोई पकड़ लेता है कि बार बार परेशान करता है ना, पुलिस के पास ले जाता पकड़ के। तब उस समय प्रभु के सखागण आकर दोनों में समझौता करा कर ले आते। किसी दिन प्रभु किसी के बंगला की ओट में होकर उसके शुष्क तुम्बा को तोड़कर जोर से भाग जाते थे, घर के पीछे जाके छुप जाते थे और जाके उसका तुम्बा का जो फल था उसको तोड़ के भाग जाते थे। इस प्रकार प्रभु सबके साथ चपलता करते थे, केवल स्त्री मात्र की ओर दृष्टिपात नहीं करते थे। संसार में प्रसिद्ध है कि इस अवतार में प्रभु ने स्त्री नाम श्रवण भी नहीं किया। इस अवतार में स्त्री नाम श्रवण भी नहीं किया, क्योंकि सन्यासी का रोल करना है। इसीलिए जितने महिमाशाली महत पुरुष हैं उन सब में से कोई गौरांग नागर ऐसा स्तव में वर्णन नहीं करता है। हाँ, गौरांग नागर नहीं है, स्तुति में कभी गौरांग नागर इस्तेमाल नहीं करता है स्तुति में। संसार में प्रसिद्ध है, यद्यपि आपके लिए सर्व प्रकार के स्तव संभव हो सकते हैं, तब भी विद्वान गण आपके स्वभाव के अनुसार ही वर्णन किया करते हैं ना। इस प्रकार श्री वैकुंठ नायक श्री मुकुंद संजय के घर विद्या रस विहार करते थे। चारों ओर शिष्यों की मंडली शोभा पाती थी और बीच में श्री गौरचंद्र अति आनंद में पढ़ाते थे। कोई एक शिष्य आपके सिर में विष्णु तेल लगाता और आप अपने रस में अशेष प्रकार से व्याख्या करते रहते। पीछे से एक तेल लगाता रहता, उस समय
लेक्चर भी दे रहे हैं और तेल भी लग रहा है। उषा काल से लेकर दोपहर तक गुण निधान श्री प्रभु पढ़ाकर तब श्री गंगा स्नान को जाते थे। दोपहर तक पढ़ाते थे, उसके बाद गंगा स्नान। इस प्रकार आप सब शिष्यों को नित्य के पाठ को प्रतिदिन आधी रात तक विचरवाते थे। आधी रात तक बैठा के बाद में फिर उनको बोलते थे रिवाइज करो जो आज पढ़ाया गया है। इसीलिए प्रभु के निकट एक वर्ष ही पढ़कर सब सिद्धांतों के जानकार होकर सब शिष्य पंडित हो जाते थे। बहुत टाइट कोचिंग था इनका। क्योंकि बाद में पर्सनल मॉनिटरिंग भी करते थे सबका, है ना। आधी आधी रात तक पढ़ाते थे, बैठ के चेक करते थे। एक साल में फर्स्ट क्लास विद्वान बन के निकलते थे। इस प्रकार प्रभु विद्या रस विहार में मत थे। उधर श्री सची देवी अपने पुत्र के विवाह कार्य की निरंतर चिंता करती थी। आप निरंतर संपूर्ण श्री नवद्वीप भर में पुत्र के सदृश कन्या का विचार किया करती रहती थी। इस नवद्वीप में एक महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम के विप्र निवास करते थे। एक और नाम आ गया क्या? श्री सनातन। श्री सनातन विप्र नवद्वीप में, है ना। जो छल कपट रहित परम उदार विष्णु भक्त, अतिथि सेवन और परोपकार में रत हुए सत्यवादी थे। जितेंद्रिय महान वंशज में उत्पन्न थे, जिनकी राज पंडित पदवी थी एवं जो सर्वत्र विख्यात थे। व्यवहार में एकमात्र कुशल व्यक्ति वह अनायास अनेकों का पोषण करने वाले थे। कन्या अत्यंत सुंदर चरित्र वाली थी, जो प्रायः जगत माता मूर्तिमती लक्ष्मी जैसी ही थी। श्री सची देवी जी ने जिस समय उस कन्या को देखा, वैसे ही मन में उसे निज पुत्र के योग्य निश्चित कर लिया। वह बाल से ही 2-3 बार श्री गंगा स्नान करती थी एवं पितृ मातृ विष्णु भक्ति के सिवाय कुछ नहीं जानती थी। बचपन से ही विष्णु प्रिया जी दिन में 2-3 बार गंगा स्नान करने जाती और बचपन से ही विष्णु भक्ति। प्रतिदिन श्री सची माता को घाट पर देखकर नम्र हो उनके चरणों में नमस्कार करती थी। श्री सची माँ भी महाप्रीतिपूर्वक उसको आशीर्वाद देती हैं कि कृष्ण तुम्हारे लिए योग्य पति की कृपा करें। श्री सची माता प्रतिदिन श्री गंगा स्नान के समय कामना करती थी कि इस कन्या का संयोग मेरे पुत्र के साथ हो जाए। इधर श्री सनातन राज पंडित एवं उनके आत्मीय जन सबके मन में इस कन्या का पाणी ग्रहण प्रभु के साथ करने की इच्छा लगी हुई थी। दयायोग से एक दिन श्री सची देवी काशीनाथ पंडित को बुलाकर उनसे कहने लगी। किससे? काशीनाथ पंडित, ये भी एक नया नाम है, काशीनाथ पंडित। बोली, वत्स एक बात सुनो, तुम जाकर राज पंडित जी से बातचीत करो ना। यदि उनकी इच्छा हो तो हमारे पुत्र के साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कर दें। यह सुनकर श्री काशीनाथ पंडित उसी क्षण दुर्गा दुर्गा व कृष्ण कृष्ण बोलते हुए श्री राज पंडित के भवन को चल दिए। हैं, दोनों नाम बोले, दुर्गा दुर्गा भी, कृष्ण कृष्ण भी। हैं, श्री काशीनाथ को देखकर श्री राज पंडित ने स्वयं शीघ्रता से उनके बैठने के लिए आसन लगाया एवं परम गौरव के साथ यथोचित सत्कार उपचार करने लगे। उसके बाद श्री राज पंडित जी ने पूछा कि कहिए आप कैसे पधारे। श्री काशीनाथ जी ने उत्तर दिया, मैं एक बात कहूँगा, यदि सर्व प्रकार से वह आपके चित्त को भाए तो करना। मैं जिनका नाम लूँगा तुम्हारी कन्या के योग्य वही दिव्य पति है और महासती यह आपकी कन्या उनकी उचित पत्नी है। सुनिए, बात यह है कि आप अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण श्री विश्वंभर पंडित के साथ कर दीजिए। प्रपोजल दे दिए। यह संबंध सब प्रकार से योग्य ही है।
जिस प्रकार श्री कृष्ण व रुक्मिणी परस्पर योग्य थे, उसी प्रकार विष्णु प्रिया व श्री निमाई पंडित परस्पर एक दूसरे के योग्य हैं। सुनकर श्री सनातन राज पंडित जी ने मन में यह विचार करके कि देखें कौन क्या कहता है, अपनी पत्नी आदि स्वजनों से परामर्श लिया। वह सब कहने लगे, इसमें विचारने की और क्या काम है, शीघ्र ही जिस प्रकार से हो यह कार्य करो। तब श्रीराज पंडित चित्त में अति प्रसन्न होकर श्री काशीनाथ पंडित जी से बोले, हे विप्रवर, मैं अवश्य श्री विश्वंभर पंडित को अपनी कन्या दान दूंगा। मैं अवश्य इस कार्य को संपन्न करूंगा, इसमें अन्यथा नहीं है। यदि हमारे सब वंश के सौभाग्य हों तब इस कन्या का ऐसा संबंध घटन होगा। अब तुम जाओ, वहाँ जाकर सब बात कह दो। मैंने भी पूछकर फिर दृढ़ कर लिया है, यह संबंध सर्वथा अवश्य करूँगा। मिश्र और श्री काशीनाथ ने सुनकर प्रसन्न चित्त हो सची देवी के सामने आकर सब बातें कही। श्री सची माता कार्य सिद्धि को सुनकर प्रसन्न हुई और उसके अनुसार सब कार्य में जुट गई। प्रभु के विवाह की बातें सुनकर सभी शिष्यगण परम प्रसन्नचित हुए। महाशय श्री बुद्धिमंत खान पहले ही कह उठे, इस विवाह में जितना खर्चा होगा वह सब मेरे ऊपर है। कौन? एक और नाम आ गया, बुद्धिमंत खान। वो खर्चा उठाएंगे सारा पर विवाह का खर्चा। राजा सुवर्ण सेन पिछले जन्म में राजा थे सतयुग में, वही बाद में चैतन्य लीला में क्या बने, बुद्धिमंत खान। इस प्रकार दो चार जन के भार लेने की बातें सुनकर श्री मुकुंद संजय कहने लगे, हे बंधु सुनिए, सब भार आप ही लोग ले लेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं देंगे क्या? बुद्धिमंत खान जी बोल, हे सब भाई सुनिए, ब्याह की तरह इस ब्याह में कोई कार्य नहीं होगा। मैं निमाई पंडित के इस विवाह को ऐसा कराऊंगा जैसा राजकुमार का, जिसको सारी दुनिया देखेगी, ऐसा विवाह कराऊंगा मैं। बाकी विवाह की तरह ये विवाह नहीं होगा, ऐसे बोले। तब सबने मिलकर प्रसन्नतापूर्वक शुभ दिन एवं शुभ क्षण में अधिवास लग्न की योजना की। वह इस प्रकार की, प्रथम सारे बड़े बड़े सामियानों को टंगवा कर उनके चारों ओर केला मंगवा कर आरोप किए। सामियाना, बड़ा बड़ा सामियाना लगवाया और चारों तरफ केला, है ना। उसके बाद पूर्ण घट, दीप, धान, दही, आम्र पल्लव आदि जितने अपार मांगलिक द्रव्य हैं उन सबको एक जगह ला लाकर ढेर करके मानो सारी पृथ्वी को आलेपनमय कर दिया। घड़ा, दीप, धान, दही और आम्र पल्लव, है ना, ये क्या है, सब पदार्थ क्या है, शुभ शुभ है। इसलिए कलश बनाते थे, तो कलश जब बनाते हैं तो इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं ना। कैसे करते हैं, देखिए, एक घट ले लेते हैं, घड़ा के ऊपर आम का पल्लव, है ना, आम के पल्लव में फिर उसमें धान, ऐसे एक कटोरी में धान रख देते हैं। धान रख के ढक्कन में एक धान, मिट्टी का ही ढक्कन होता है, उसमें धान रख देते हैं। धान के ऊपर फिर एक लैंप रख देते हैं, है ना। तो हो गया ना सारा। आम का पत्ता रहता है तो सारा आ गया। दही, ये सारे कलश जब बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, है कि नहीं। और इसको अगर रख देंगे तो क्या मंगल आ ही नहीं सकता, कोरोना आएगा उसे, लेकिन आजकल कोई करता नहीं ऐसे। उन सबको एक जगह ला ला कर ढेर कर मानो सारी पृथ्वी को आलेपनमय कर दिया। नवद्वीप में जितने वैष्णव व ब्राह्मण एवं जितने सभ्य पुरुष निवास करते थे उन सब का प्रातःकाल ही निमंत्रण कर दिया कि आप लोगों को तृतीय पहर के समय अधिवास में पधार कर पान सुपाड़ी में सम्मिलित होना है। तृतीय पहर में अधिवास शुरू होगा, है ना, 3 बजे के बाद, है ना। तो सबको आना है और पान और सुपाड़ी में, है ना, पार्टिसिपेट करना है। आएंगे आप, आराध्य दिवस पर आएंगे।
पान सुपारी नहीं आएंगे पार्टिसिपेट करने, फंस गए। आएंगे फिर। वो परेशान है पहले कि 5 सुपारी क्या है, तो उसके बाद सोचेंगे क्या क्या। 5 सुपारी नहीं पान जानते, सुपारी से क्या मतलब है? नाम ही नहीं सुने। नाम तो सुने, लेके आना है क्या करना है। भाग लेना है, उसमें बांटा जाएगा सबको पान और सुपारी। अच्छा नहीं, शादी ब्याह में नहीं बांटते हैं, हमारे हम नहीं देखे हैं, आपने भी नहीं एक्सपीरियंस किया। हमारे गांव में होता था ना, विवाह होता है ना, तो थाली में एकदम पान रहता है, सुपारी सबको बांटा जाता है। हम लोग भी खाए हैं लेकर, बचपन में पान उठा उठा कर खाते थे, फ्री में मिलता था उस दिन। सुबह वाले विवाह में चलेंगे फिर, सुबह हुआ विवाह, सुबह हुआ था विवाह, उसमें चलेंगे। सुबह विवाह हुआ, फिर शाम में भी विवाह हुआ, भगवान का विवाह ही विवाह करा रहे हैं हम लोग। एक दिन में एक में सोने के केले थे, इसमें केले हैं सिर्फ। तीसरी शादी हो गई। हाँ इतना विवाह कराती है भगवान का, देखिए भगवान कितने खुश होंगे, सोचिए। जी भी अपराह्न काल हुआ है, भगवान सोच रहे हैं अपना विवाह नहीं कर रहा है, हमारा करा रहा है। ये भी अपराह्न काल हुआ कि बाजे वाले आकर बाजे बजाने लगे। आदि के तो मुझे फीस्ट मांग रहे हैं। मेरी फीस्ट बाकी है। फीस्ट, शादी की फीस्ट तो हो गया, हम तो पा लिए। हम सब पा चुके हैं। फीस्ट तो तिरहुत वाले देंगे। तब तो मृदंग, सहनाई, जय ढाक एवं करताल आदि नाना प्रकार के वाद्यों की विशाल ध्वनि उठी। उधर राय भाट गण स्तुति गान करने लगे। पतिव्रता तबे गंध चंदन तांबूल दिव्य माला ब्राह्मण गणेरे सभे पीवारे लागिला। सिरे माला सर्वअंगे लेपिला चंदने एको बाटा तांबूल से देन एक जाने। विप्रकुल नदियाए विप्रेरंत नाय कत जाए कत ऐसे अवधि न पाई। तथी मध्य लोभिष्ट अनेक जन आछे एक बार लइया पुनः हार काचे काचे। हर बार आसी लोके रगले चंदन गुआ कमाला निया निया चले। सभे आनंदे माता की कहारे जिन्हे प्रभु ओ हसिया आज्ञा करिलाया पने। सभारे तांबूल माला देहती न बार चिंता नाही व्यय कर जे इच्छा जहार। विप्रगण वेद ध्वनि करने लगे। उस समय द्विजेंद्र कुलमणि श्री विश्वंभर चंद्र उनके बीच में आकर बैठे। उनके चारों ओर ब्राह्मण मंडली बैठी हुई देखकर सभी लोगों को परम आनंद हुआ। तब श्री सनातन के स्वजन ब्राह्मणों को चंदन तांबूल एवं दिव्य माला देने लगे। सिर में माला देकर सारे अंगों को चंदन से अनुलेपन कर एक एक व्यक्ति को एक एक डिब्बा तांबूल देने लगे। तांबूल मतलब पान,
पान को ही तांबुल बोलते हैं। एक एक डिब्बा पान सबको भर भर के, पान खाने के काफ़ी शौकीन होंगे इसका मतलब लोग। बंगाल में ज़्यादा है ना। विप्रों की बस्ती श्री नवद्वीप में विप्रों की कोई संख्या सीमित नहीं थी। कितने आते कितने जाते इसकी कोई सीमा नहीं मिलती थी। उनमें अनेक लोभी जन भी थे जो एक बार लेकर फिर दूसरा भेष बनाकर दोबारा आते थे, लाइन में लग जाते थे। हमको तो दिए ही नहीं आप हैं। आप जाने पहचाने लग रहे हैं, आप लेकर नहीं गए क्या? हम लोग भी ऐसे करते थे बचपन में भी, विवाह में एक बार लेके फिर जाके थोड़ी देर के बाद। आई कैन रिलेट ऑल दिस। बचपन में महालोक संकट में दोबारा आकर चंदन पान सुपारी एवं माला ले लेकर चले जाते थे। सब लोग आनंद में मत्त हो रहे थे, कौन किसको पहचाने। तब प्रभु ने भी स्वयं हंसकर आज्ञा दी, सब लोगों को तांबूल व माला 3-3 बार दो। भगवान बोले पान और माला 3-3 बार सबको दो, कुछ चिंता नहीं, आप लोग जिसकी जो इच्छा है सब लीजिए, खर्चा की टेंशन मत लीजिए। जो मनुष्य एक बार ले रहे थे, प्रभु ने उक्त आज्ञा से उन सब का प्रतिकार कर दिया। जो एक बार ले रहे थे उनको मजाक उड़ा दिया, क्या एक बार ले रहे हैं आप, एक बार से क्या होगा। विप्र प्रिय प्रभु के मन में यह बात है कि पीछे पहचान कर शायद कोई उन ब्राह्मणों से अपशब्द कहे व दूसरे चोरी कर लेने में से परमार्थ पथ में दोष होता है, इसलिए 3-3 बार देने से इन दोनों बातों से वे बच जाएंगे और सब प्रकार से उनकी मन संतुष्टि हो जाएगी। और समझे क्या समझे बताइए। एक तो अगर मना करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हाँ कि नहीं एक ही लेना, आपको समझ नहीं आता, आप कैसे बेकार लोग हैं, हाँ इतने लालची हो रहे हैं आप लोग। करेक्ट। तो 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो वो मानेंगे नहीं, दोबारा करेंगे तो चोरी टाइप हो जाएगा, चीज़ें चीटिंग हो जाएगा, तो उसका दोष उनको लगेगा। करेक्ट। फिर उनको नरकीय परिस्थिति पाप लगेगा। करेक्ट। तो वो भी नहीं चाहते महाप्रभु। दूसरा है कि कुछ होगा नहीं, फिर भी लोग तो बोलेंगे कि अरे आप तो हमने देखा था, आप तो बड़ा ऐसा कर रहे थे, आप इतने लालची। कोई और तीसरा उनको बोलेगा तो फिर एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होगा। हाँ देखिए, तो ठीक है, संतुष्ट रहे ताकि कोई और भी उनको ना बोले, उनका खुद का भी दोष ना लगे। करेक्ट। बहुत सेंसिटिव है महाप्रभु, है ना। 3-3 बार सबको दिला दे, 3 बार दो, चलो क्या भेष बदलना है, ऐसे ही 3 बार दे दो। महाप्रभु देख ली भेष बदल के आ रहे हैं लोग, तो महाप्रभु भेष अपराध हो जाएगा, ब्राह्मण हो गया ऐसा करेगा तो, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोले पेट भर के खिलाओ, नहीं तो बाहर जाके खरीद के खाने से अच्छा घर मंदिर में पेट भर के खाए, है कि नहीं, इसी भाव में। इस प्रकार से देते देते माला, चंदन, पान, सुपारी आदि सब वस्तुएं अनंत हो गईं, परंतु इस मर्म को किसी ने नहीं जाना, अथवा माला, चंदन, पान और सुपारियों में सेवा विग्रह श्री अनंत देव के अधिष्ठान होने से सब वस्तुएं अनंत हो जाती हैं, इस मर्म को कोई नहीं जानता था। मतलब अनंत क्वांटिटी में आ गया था, 3-3 बार बांट रहे थे फिर भी बढ़ कम नहीं होता था, है ना। भगवान की ऐसी लीला थी। जितनी माला, पान आदि मनुष्य ने पाए वह तो दूर रहे, मनुष्यों को वितरण करने में जो सामान पृथ्वी पर गिर पड़ा, वही यदि प्राकृत लोक के घर में होता तो उससे ही 5 विवाहों का निर्वाह हो जाता। आप समझे बात को, कि जो ले रहे थे उनका तो बात दूर है, बांटते बांटते तो गिर गया था, कुछ नीचे गिर जाता है ना बांटते बांटते। तो बता रहे वृंदावन ठाकुर की, नीचे जो गिरा हुआ था उसको भी अगर सारा अगर इकट्ठा कर लेते तो उसमें भी 5 विवाह हो जाता है, इतना मतलब ज़्यादा वितरण हुआ है, हैं? समझे बात को।
सब लोगों के चित्त परम उल्लासमय थे। सभी लोग कहते थे इस अधिवास का धन्य है, धन्य है। हमने इस नवद्वीप में लखपति भी देखे हैं, परंतु किसी के बाप ने भी ऐसा अधिवास नहीं किया। तो बुद्धिमंत खान थे ना। इस प्रकार निडर होकर चंदन माला एवं दिव्य पान सुपारी कभी किसी ने यह नहीं दिए। भाई इतना निडर हो गए तो किसी ने नहीं बांटा। पहले भी लोग बांटते थे, लेकिन इतना निडर कि पूरा खोल दिया, जितना खर्चा करना है करो। पहली बार हमने देखा कि नवद्वीप में कोई कर रहा है ऐसे। हम तो चुरा के लेते थे, लेकिन 3 बार ऐसे ही दे दिया। तब इधर श्री राज पंडित प्रसन्न चित्त होकर अधिवासी सामग्री लेकर श्री जगन्नाथ मिश्र के घर आते हैं। विप्रवर्ग एवं बंधु बांधवों को साथ लेकर अनेक प्रकार के वाद्य नृत्य गीत के महारंग में परम प्रसन्न चित्त युक्त शुभ लक्षण में विधि पूर्वक ईश्वर श्री विश्वंभर चंद्र के अंग में सुगंधी चंदन एवं इत आदि लगाते। उस समय सब लोग जय जयकार व हरि हरि की ध्वनि एवं महामंगल प्रदायक स्वस्ति वाचन करने लगे। पतिव्रता गण जय जयकार करने लगी। इस प्रकार वाद्य गीत द्वारा महा आनंद का प्रकट्य हुआ। इस प्रकार अधिवास का शुभ कार्य करके श्री सनातन विप्रराज अपने घर को गए। इसी प्रकार प्रभु के आत्मीय जन भी जाकर शुभ क्षण में लक्ष्मी जी का अधिवास किया। मतलब उधर से आए इनके घर, फिर यहाँ से अधिवास इसको बोलते हैं। और लोक में जितने लोकाचार कहे जाते हैं, दोनों ने ही आनंद पूर्वक ये सब किए। दूसरे दिन सुप्रभात काल में श्री गौरचंद्र भगवान श्री गंगा स्नान करके प्रथम श्री विष्णु पूजन करके पश्चात अपने सब आत्मीय जनों को साथ नांदी मुख कर्मादि करने को बैठे। उस समय वाद्य नृत्य एवं गीतों का महाकोलाहल होने लगा और चारों ओर मंगलमयी जय जय ध्वनि होने लगी। घर द्वार एवं आंगन में अपार पूर्ण घट, धान, दीप, दधी और आम्र पल्लव स्थापित कर दिए गए थे। चारों ओर नाना रंगों की पताकाएं उड़ रही थीं। कदली वृक्ष रोपण करके उनके ऊपर आम के पत्ते बांध दिए गए थे। उसी समय श्री सची माता पतिव्रता गण को साथ लेकर परम आनंद युक्त होकर लोकाचार करने लगी। प्रथम परम प्रसन्न चित्त से श्री गंगा जी का पूजन करके बाजों की घोर के साथ श्री षष्ठी देवी के मंदिर को गई। वहाँ से षष्ठी पूजन करके अपने बंधुओं के प्रत्येक घर पर लोकाचार करती हुई अपने घर लौटी। यहाँ आकर स्त्रीगण को खील, केला, तेल, पान एवं सिंदूर दे देकर उनको प्रसन्न कर रही थी। प्रभु के प्रभाव से द्रव्य वस्तुएं असीम हो गई थी। श्री सची माँ भी सबको 5-5, 7-7 बार दे रही थी। एक बार नहीं, 5-5 बार, 7-7 बार बांट रही थी। सब स्त्रियां तेल में नहा गई थी। ऐसी कोई भी स्त्री नहीं थी जो अपने मन में भरपूर संतुष्ट ना हुई हो। इसी प्रकार श्री विष्णुप्रिया जी की माता जी भी अपने वहाँ प्रफुल्ल चित्त से महा आनंद मना रही थी। यहाँ श्री राज पंडित जी चित्त के उल्लास में आकर सब कुछ निक्षेप कर महा आनंद सागर में प्रवाहित हो रहे थे। उधर श्री गौर सुंदर सब विधि कर्म पूर्ण करके जब अवसर पाकर थोड़ी देर बैठे, तब परम नम्रता पूर्वक विप्रवर्ग को भोजन एवं वस्त्र देकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। जो जैसा पात्र था अथवा जिसको जैसा दान उचित था, प्रभु उसी प्रकार से सबका सत्कार कर रहे थे। विप्रगण भी महाप्रीतिपूर्वक भोजन करके आशीर्वाद देकर अपने अपने घरों को गए। जब तृतीय पहर का समय हुआ, तब सब लोग आकर प्रभु के वेश रचना करना प्रारंभ करने लगे। आपके समस्त श्रीअंगन में चंदन अनुलेपित कर अर्धचंद्राकृति करि ललाटे चंदन, तथि मध्ये गंधीर तिलक सुशोभन। अद्भुत मुकुट शोभे शिरेर ऊपर, सुगंधी मालाए पुनः बिलकलेवर। दिव्य सूक्ष्म पीत वस्त्र त्रिकक्ष विधाने, परैया खज्वल दिलेन श्रीनयने।
अन्य दुर्वा सूत्र करे परिया बंधन धरिते दिले नरम्बा अंजरी दर्पण सुवर्ण कुंडल दुई श्रुति मूले साजे नवरत्न हार बांधी लेन बहु माजे एई मात जे जे शोभा करे जे जे आंगे सकल घटना सभे करिले नरंगे ईश्वरेर मूर्ति देखी जत नर नारी मुग्ध हइले न सभे अपना पसरी प्रहरे कबेला छे ए नई समय सभे ही बोले न शुभ करह विजय प्रहरे क सर्वनव द्वीप बेड़ाइया कन्या घरे जाइबे न गोधुली करिया। बीच बीच में इत्र आदि सुगंधित द्रव्य लगाते थे। ललाट प्रदेश में अर्धचंद्र की आकृति का चंदन रचना कर उसके बीच में सुगंधित कर्पूर केसर आदि वस्तुओं का मिश्रित तिलक सुशोभित किया। सिर के ऊपर अद्भुत शोभाशाली मुकुट सजाया। सुगंधित मालाओं द्वारा आपके गल देश एवं वक्षस्थल को परिपूर्ण कर दिया। त्रिकक्ष विधान से दिव्य सूक्ष्म एवं पीली धोती पहनाकर श्री नयनों में काजल लगाया। एक सूत्र में धान एवं दूब बांधकर फिर उसको आपके हाथ में बांधा। वो केले की मंजरी और दर्पण हाथ में रखने के लिए दिए। दोनों कर्ण मूलों में 2 सोने के कटोरे सजाकर बाहुओं में नवीन नवीन रत्नों के हार के केयूर बांध दिए। इसी प्रकार जो वस्तु अलंकार जिस जगह फब सकते थे रंग पूर्वक यह सब वस्तुएं व अलंकार वहीं वहीं संयोजित किए। प्रभु की मूर्ति के दर्शन करके सब नर नारी अपने को भूलकर मुक्त हो रहे थे। जब लगभग 1 प्रहर समय अवशेष जाना उस समय सब लोगों ने कहा, अब विशंभर चंद्र की शुभ विजय कराओ। बहुत देर कर दिया, अब चलो निकालो लड़के को। लगभग 1 पहर नवद्वीप में घूमकर गोधूली के समय कन्या के घर पहुंचना है। अब 1 पहर बजा, जल्दी पहुंच, गोधूली से पहले हमें पहुंच जाना है वहां तक हैं। तब से बुद्धिमंत खान ने एक दिव्य पालकी सजवाकर आनंद पूर्वक लाकर उपस्थित की। उस समय वाद्य एवं गीतों द्वारा परम कोलाहल उठ खड़ा हुआ। विप्रगण सुमंगल वेद ध्वनि करने लगे। राय भाटगण स्तुति गान करने लगे। इस प्रकार चारों ओर आनंद का अवतरण हुआ। तब प्रभु श्री गौरांग महाशय माता जी की परिक्रमा करके वो परम सत्य का सत्कार पूर्वक विप्रगण को नमस्कार करके पालकी में विराजे और चारों ओर मंगलमयी जय जय ध्वनि उमड़ पड़ी। नारीगण भी जय जयकार करने लगी। आगे जत पदातिक बुद्धिमंत खान चलिया हैया 2 सारी पाटो यार खाना पड़ने पताका चलिल तर पाछे विदूषक सकल चलिल नाना काचे नर्तकवा न जानी कतेक संप्रदाय परम उल्लास दिव्य नृत्य करी जाय। जय ढाक वीर ढाक मृदंग कान वटह दगड़ शंख बंसी करता पर गो शिखा पंच शब्दी बादे बाजे जत लिखी बेबाद्य भंड बाजी जाए कत लक्ष लक्ष शिशु वाद्य भंडेर भीतरे लगे नाची जाय देखी हसे नहीं सारे देई महाकौतुक देखिया शिशु रखी दाय ज्ञानवान सभे लजा चढ़ी नाची गाय। प्रथमे आसिए गंगा तीरे कथो छाण करिले नृत्य गीत आनंद बजान
सबे पुष्प वृष्टि करी गंगा नमस्कारी हमें न कौतुक श्रवण द्वीप पूरी देखी अति अमानुष विवाह संभार सर्वलोक चिते है महा चमत्कार बड़ बड़ विवाह देखिया छलो का बोल यही मत समृद्ध नहीं देखी कोन काल यही मत श्री गुरु से प्रभु रे देखिया आनंदे भाषाए सब स्वीकृति न दिया सभे जार रूपवती कन्या अच्छे घरे यही सब विप्र सभे विमरी सकारे हे नंबरे कन्या नहीं पारिला मदीते अपनार भाग्य नहीं हईब के माते। इसके अतिरिक्त किसी और अभी कभी अन्य कोई शब्द सुनने में नहीं आता था। परम प्रभु ने श्री गंगा तट की यात्रा की। पूर्ण चंद्रमा के आकार का मुकुट सिर पर धारण कर रखा है, पूर्ण चंद्रमा सिर पे मुकुट है। सहस्रों सहस्रों मसाल जलने लगी। सब नाना प्रकार की आतिशबाजी छोड़ रहे हैं, पटाखा। विवाह में होता है ना पटाखा, बहुत होता था गांव में, छोटे थे जब बचपन में। श्री बुद्धिमंत खान के जितने पैदल एवं शस्त्रधारी सिपाही थे, सिपाही भी थे, पुलिस आगे पीछे, आगे की 2 लाइन में होकर चल रहे थे। श्री बुद्धिमंत खान की जितने पैदल सिपाही थे आगे आगे 2 लाइन में होकर चल रहे थे। उनके पीछे रंग बिरंगी पताका चल रही थी और फिर समस्त विदूषक स्वांग बना बना कर अपने वेशों में चल रहे थे। मैचिंग हो रहा है दोनों लीला का। विदूषक मतलब समझ रहे हैं ना, जोकर। और न जाने कितने संप्रदायों के प्रकार के नर्तक परम उल्लासपूर्वक दिव्य नृत्य करते हुए चलते थे। जय ढाक, वीर ढाक, मृदंग, कहाल, पटह, दुंदुबी, शंख, बंसी, करताल, बरगो, सिंगा, पंच शब्दी आदि जितने प्रकार के बाजे बजते चलते थे उनकी गणना करके लिखा नहीं जा सकता। बाजों के बीच में लाखों लाखों शिशु अपूर्व रंग दिखलाते हुए नाचते चलते थे। उनके देखकर प्रभु हंसते जाते थे। उस महाकौतुक को देखकर शिशुओं की तो क्या चले, बड़े बड़े ज्ञानवान भी लज्जा त्याग कर नाचने लगते थे। प्रथम श्री गंगा तट पर आकर समय आनंदप्रद नृत्य, गीत एवं बाजों की ध्वनि करते रहे। गंगा जी के किनारे थोड़ा हुआ डांस भी। तत्पश्चात पुष्प वृष्टि करके एवं श्री गंगा जी का नमस्कार करके आनंद पूर्वक सब नवद्वीप पुरी का भ्रमण किया। बारात जा रही है। इस अमानुषी विवाह के ठाट बाट को देखकर सब लोगों के चित्त में परम आश्चर्य होता था। सब कहते थे हमने बड़े बड़े विवाह देखे हैं भाई, परंतु इस प्रकार का समृद्धशाली विवाह किसी काल में भी हमने नहीं देखा। इस प्रकार श्री नवद्वीपवासी सुकृतिवान सब स्त्री पुरुष प्रभु को देखकर आनंद में डूब रहे हैं। और सब विप्र जिनके घर में रूपवती कन्याएं थी वे मन में कुछ दुख करते थे। हम ऐसे वर को अपनी कन्या नहीं दे सके, अपने भाग्य में नहीं था भाई, क्या करें। अरे होता किस प्रकार। श्री ग्रंथकार कहते हैं, श्री नवद्वीप वासियों के चरणों में मेरा नमस्कार है जिनको यह सब आनंद देखने की शक्ति थी। नवद्वीप वासी चरणे नमस्कार, ये सब आनंद देखे घरे जगती जा। यही मत रंगे प्रभु नगरे नगरे, रमे न कौतुके सर्व नवद्वीप पूरे। रुदिली समय आसी प्रवेश आईते, आइले न राजा पंडित मंदिरे ते। महाजय जयकार लागिल हईते, दुई बांध भांड बाद लागिले बाजीते। परम संभ्रमे राजा पंडित आसिया, डोला हैते कोले करी बसाइल निया। पुष्प
वृष्टि करिले न संतोष अपने। जमाता देखिया हर्षे देह नहीं जाने, सबे बरणे सजा सामग्री लइया। जमाता बरिते विप्र बसिल हसिया, पाद्य अध्य आचमनी वस्त्र अलंकार। यथा विधि दिया कैल वर्ण व्यापार, बेतानी पत्नी नारी गणेर सहिते। मंगल विधान अति लागिला करीते, अन्य दुर्वादिले न प्रभु रसी मस्तके। आरती करिया सप्त घृतेर प्रदीपे, भय कड़ी फेली करिले न जाए कार। यही मत जन किछु करी लोकाचार, सर्वे सर्व अलंकारे भूषित करिया। लक्ष्मी देवी आनिले न आसने धरिया, सबे प्रभु हर्षे सकल आप्त गणे। प्रभु रे तुलिले न धरिया आसने, सबे मध्य अतपट धरि लोकाचारे। सप्त प्रदक्षिण कराइले न कन्यारे, सबे लक्ष्मी प्रदक्षिण करी 7 बार। रहिले न सम्मुखे करिया नमस्कार, सबे पुष्प केला फेली लागिल हईते। दुई वाद्य भाण्ड महा लागिले बाजीते। श्री ग्रंथकार कहते हैं, श्री नवद्वीप वासियों के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनको यह सब आनंद देखने की शक्ति थी। इस प्रकार से प्रभु रंग पूर्वक आनंदित हुए। श्री नवद्वीपपुरी के 9 नगरों के बाजारों में प्रत्येक मोहल्ले में भ्रमण करने लगे। गोधूली समय प्रवेश होते होते चाहता है कि प्रभु श्री राज पंडित के घर पहुंच गए। उस समय महा जय जयकार होने लगा। दोनों ओर के बाजे स्पर्धा से बज रहे थे, उधर से भी बाजा और इधर से बाजा, दोनों पार्टी से बाजा था। राज पंडित जी ने परम शीघ्रतापूर्वक आकर प्रभु को पालकी से स्वयं गोद में लेकर उतार कर बिठाया और प्रसन्न होकर आप स्वयं पुष्प वृष्टि करने लगे। जमाता को देखकर हर्ष के कारण देह ज्ञान नहीं रहा। पश्चात वरण की सामग्री लेकर श्री राज पंडित आकर जमाता को वरण करने के लिए बैठ गए और यथाविधि पाद्य अर्घ्य आचमनी वस्त्र एवं अलंकार आदि देकर वरण व्यवहार संपन्न किया। पश्चात उनकी पत्नी नारीगणों के साथ आकर मंगल विधान करने लगी। प्रथम प्रभु के श्री मस्तक में धान एवं दूब दी, फिर 7 घी के दीपक से आरती करके खेल एवं कौड़ी गिराकर जय जयकार किया। इसी प्रकार सब लोकाचार करके पश्चात लक्ष्मी देवी को सब अलंकारों से भूषित करके आसन पर बिठाकर विवाह मंडप से ले आई। इधर प्रभु के आत्मीय जन हर्षपूर्वक प्रभु को भी आसन पर बिठाकर ऊपर उठा लिया। आसन बैठा के सब टांग लिए ऊपर, इधर के रिलेटिव लोग। पश्चात लोकाचार के अनुसार लोगों एवं वर कन्या के बीच में एक पर्दा लगाकर कन्या द्वारा वर की 7 परिक्रमा कराई। कन्या के वर की 7 परिक्रमा। तब लक्ष्मी जी 7 प्रदक्षिणाएं पूर्ण करके नमस्कार पूर्वक प्रभु के सम्मुख खड़ी हो गईं। उस समय वर कन्या के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। दोनों ओर के बाजे परम उच्च ध्वनि करने लगे। चतुर्दिके स्त्री पुरुष करे जया ध्वनि, आनंदे आसिया अवतीरले पानी। आगे लक्ष्मी जगन्मात प्रभुर चरणे, माला दिया करिले आत्म समर्पणे। सबे गौर चंद्र प्रभु ईसत हसिया, लक्ष्मी गलाय माला दिले न तुलिया। सबे लक्ष्मी नारायण पुष्प फेला फेली, करिते लागिल है महाकुतूहली। देवता ब्रह्मादि सब लक्षित रूपे, पुष्प वृष्टि लागिले न करिते कौतुके। आनंदे विवादे लक्ष्मी गणे प्रभु गणे,
उच्च करी वर कन्या तुले हर्ष माने। क्षणे जिने प्रभु गणे क्षणे लक्ष्मी गणे, हसी हसी प्रभु रे बोले सर्व जाने। ईशत हसिल प्रभु सुंदर श्री मुखे, देखि सर्व लोक भासे परानंद सुखे। सहस्र सहस्र महाताप दीप जाले, करने किछु नहीं सुनी वाद्य कोलाहले। मुख चंद्रिकार महावाद्य जय ध्वनि, सकल ब्रह्मांड स्पर्शिले नहीं न सुनी। हे नमते श्री मुख चंद्रिका करी रंगे, बसिले न श्री गौर सुंदर लक्ष्मी संगे। सबे राज पंडित परम हर्ष माने, बसिले न करी बारे कन्या संप्रदाने। पद्म अधव अचमनि जथा विधि मते, प्रिया करी लागिले न संकल्प करीते। विष्णु प्रीति काम्य करी श्री लक्ष्मी प्रीता, प्रभु रसि करे समर्पिले न दुहिता। सबे दिव्य धेनु भूमि सैया दासी दास, अनेक जौतुक दिया करिल उल्लास। लक्ष्मी बसाइल प्रभु वाम पासे, होम कर्म करीते लगिला तब से। बाजे बजने लगे, चारों ओर से स्त्री पुरुष जय जय की ध्वनि करते थे। ज्ञात होता था मानो स्वयं आनंद ही अवतीर्ण हो गया हो। प्रथम जगत माता लक्ष्मी देवी ने प्रभु के चरणों में माला देकर आत्मसमर्पण किया। पश्चात श्री गौरचंद्र तनिक हंसते हुए वह माला उठाकर लक्ष्मी जी के गले में दे दी। तो उन्होंने चरण में माला रखा है ना, भगवान ने वो माला उठाकर गले में डाल दिया। पश्चात मध्य में रखी हुई फूलों भरी थाली में पुष्प ले लेकर परम आनंद पूर्वक लक्ष्मी नारायण परस्पर एक दूसरे के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। उस समय ब्रह्मा आदि देवता भी अलक्षित रूप से कौतुक पूर्वक पुष्प वृष्टि करने लगे। पश्चात आनंद विवाद होने लगा, जिसमें लक्ष्मी जी के पक्ष वाले लक्ष्मी जी की ओर और प्रभु के पक्ष वाले प्रभु को श्रेष्ठतम पदवी पर बिठलाते थे। कभी वर पक्ष जीत जाता तो कभी कन्या पक्ष। जब कन्या पक्ष की जीत होती तो सब जन जुवतियाँ हंस हंस कर प्रभु से बातें हंसी करती थी। उस समय प्रभु सुंदर श्रीमुख से तनिक हंस देते, उसको देखकर सब लोग परम आनंद सुख में प्रवाहित हो जाते थे। हजारों हजारों महाप्रकाशमान मसाले जल रही थी। बाजों के कोलाहल में कानों से कुछ सुनाई नहीं देता था। मुख चंद्रिका के समय बाजों की एवं जयकारों की महाध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली हो रही थी। इस प्रकार श्री गौर सुंदर रंगपूर्वक मुख चंद्रिका करके श्री विष्णु प्रिया जी के साथ बैठे। तब श्री राज पंडित परम प्रसन्न मन से कन्यादान के लिए बैठे। यथाविधि पाद्म अर्घ आचमन की क्रिया पूर्ण करके संकल्प करने लगे। श्री विष्णु प्रिया जी के पिता ने विष्णु प्रीति की कामना करके प्रथम अपनी पुत्री को प्रभु के श्री करों में समर्पण किया। पश्चात दिव्य दिव्य गौएं, भूमि, सैया, दासी एवं दास आदि अनेक दहेज में देकर उल्लास मनाने लगे। तब विष्णु प्रिया जी के वाम भाग में बैठाया। पश्चात होम कर्म किया। सब वेदाचार एवं लोकाचार पूर्ण करके फिर वर व कन्या को घर में ले गए। श्री राज पंडित का घर बैकुंठ हो रहा था। पश्चात अंत में वर कन्या भोजन करने के लिए जाकर बैठे। सुखपूर्वक भोजन करके लक्ष्मी जी एवं श्री कृष्ण ने आनंद उल्लास के साथ रात्रि में एक ही जगह वास किया। श्री सनातन पंडित को निज बंधु बांधवों के सहित जो सुख हुआ है उसे कौन वर्णन कर सकता है। पूर्व काल में नग्नजीत, जनक, भीष्मक एवं जामवंत जितने भाग्यशाली हुए, उतना ही सौभाग्य निज आत्मीय जनों के सहित श्री सनातन जी को पूर्व जन्म की श्री विष्णु सेवा के कारण प्राप्त हुआ। पश्चात प्रभातकालीन रात्रि के अवसर में जो लोकाचार उन्हें किया, जब तीसरे पहर घर आने की बेला आई है, तब विशाल वाद्य, नृत्य एवं गीत फिर आरंभ हुए। चारों ओर में जय जय की ध्वनि होने लगी। स्त्रीगण भी जय जयकार करने लगी, विप्रगण आशीर्वाद करने लगे और सब ही पंडितगण यात्रा के योग्य श्लोक पाठ करने लगे। बाजे वाले परस्पर से स्पर्धा के साथ ढोल और पड़व तासे, शहनाई
तुरही एवं करताल आदि बाजों को विशाल ध्वनि के साथ बजाते थे। बाजे वाले भी कंपटीशन कर रहे थे। तब प्रभु सब माननीय वृंद को नमस्कार करके लक्ष्मी जी के सहित पालकी में विराजे। हरि हरि एवं जय जय की ध्वनियाँ करके द्विजेंद्र कुलमणि श्री गौरचंद्र को लेकर चले। पथ में जितने लोग प्रभु को जाते हुए देखते थे वह सभी अनेक प्रकार से इनकी प्रशंसा करते थे। स्त्रीगण देखकर कहती थी कि इस भाग्यवती ने न जाने कितने जन्म पर्यंत लक्ष्मी जी एवं पार्वती जी की सेवा किए। कोई कहती ऐसा मालूम होता है कि यही श्री महेश व पार्वती हैं। केह बोले है न बूझी हर गौरी, केह बोले है न बूझी कमला श्रीहरि। केहो बोले ए दुई कामदेव राती, केहो बोले इंद्र सची लय मोर माथी। केह बोले है न बूझी रामचंद्र सीता, यही मत बोले सर्व सुकृति बनीता। हे न भाग्यवंत स्त्री पुरुष न दियार, ए सब संपत्ति देखी बारे शक्ति जार। लक्ष्मी नारायण मंगल दृष्टि पाते, सुखमय सर्वलोक हैल न दियाते। नृत्य गीत वाद्य पुष्प वर्षिते बरसीते, परमानंदे आई से न सर्वपथे। अबे शुभ क्षणे प्रभु सकल मंगले, आइले न गृहे लक्ष्मी कृष्ण कुतूहले। गृह आसी बसिले न लक्ष्मी नारायण, जय ध्वनि मय हैल सकल भुवन। कि आनंद हैल से अकथ्य कथन, से महिमा को न जाने करिवो वर्णन। जहाँ मूर्तिर विभा देखिले नयने, सर्व पाप युक्त जाए वैकुंठ भुवने। श्री प्रभुर विभालोक देखिते साक्षाते, तेहि तान नाम दया मय दीनानाथे। तबे जब नट भाट भिक्षुक गणे रे, तुसिले न वस्त्र धन वचने सभारे। विप्रगण आप्तगण सभार प्रत्येके, आपने ईश्वर वस्त्र दिले न कौतुके। बुद्धिमंत खाने प्रभु दिलाया लिंगन, कहान आनंद यति अकथ्य कथन। ये सब लीलार कभु नहीं परिछे, आविर्भाव तिरोभाव सबे कहेबे। कोई नारी कहती है उसको तो ऐसा समझ पड़ता है कि यह श्री लक्ष्मी नारायण है। कोई कहती है ये दोनों कामदेव और रति है। कोई कहती है नहीं नहीं, मेरी बुद्धि के अनुसार तो ये इंद्र और सची हैं। तो कोई कहती है अरे ये तो ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे श्री रामचंद्र जी और सीता जी हों। तब सुकृतिशाली वनिताएं इसी प्रकार से अपनी अपनी मति के अनुसार कह रही हैं। श्री नवदीप के ऐसे भाग्यवान स्त्री पुरुष हैं जिनमें यह सब संपत्ति देखने की शक्ति है।
लक्ष्मी नारायण के शुभ दृष्टिपात से श्री नवद्वीप के सब लोग सुखमय हो गए। सब लोग संपूर्ण पथ में नृत्य, गीत, वाद्य एवं पुष्प वृष्टि करते करते परम आनंद पूर्वक चले आ रहे थे। पश्चात सकल मंगल के साथ आनंद पूर्वक लक्ष्मी कृष्ण श्री विष्णु प्रिया श्री गौरचंद्र शुभ क्षण में घर के निकट आ पहुँचे। तब श्री सची माता पतिव्रता स्त्रीगण के साथ लेकर हृष्ट चित्त से पुत्र एवं पुत्र वधू को द्वार पर से घर लिवा लाई। जब श्री लक्ष्मी नारायण के घर में आकर बैठे उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जय की ध्वनि गूंजने लगी। उस समय जो अद्भुत आनंद हुआ वह अकथनीय है। उस समय के सुख की महिमा को कौन मनुष्य वर्णन कर सकता है। जिसकी श्रीमूर्ति का विवाह भी नेत्रों से देख लेने पर सर्व पाप युक्त भी श्री वैकुंठ धाम को जाता है। मूर्ति का विवाह देखने से भी कहाँ जाएगा? वैकुंठ धाम जाता है। उसी प्रभु का विवाह लोग प्रत्यक्ष देखते थे। आश्चर्य इसीलिए कि उनका नाम दयामय एवं दीनानाथ है, इसलिए उनका नाम क्या है? दयामय। दयामय नाम। उसके बाद श्री सची माता ने नट भाट भिक्षुक आदिकों को वस्त्र, धन एवं मीठी वाणी द्वारा प्रसन्न किया। और फिर विप्रगण एवं आत्मीय बंधु बांधवों को प्रभु स्वयं अपने हाथों से वस्त्र दे देकर उन्हें प्रसन्न कर रहे थे। श्री बुद्धिमंत खान को प्रभु ने आलिंगन दिया, उसका आनंद भी अत्यंत है। इन सब लीलाओं का कभी विराम नहीं है। वेद केवल इनको आविर्भाव और तिरोभाव नाम से पुकारते हैं, विराम नहीं होगा। दंड के सब लीला जत हैया छे, 7 वर्षे ताहा के वर्णी नहे नया छे। नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञा करी रे, सूत्र मात्र लिखियामी कृपा अनुसारे। बोले कि जो लीला, जितनी लीला हुई उस समय, उसको अगर वर्णन 100 वर्ष भी किया जाए तो कम ही है। 100 वर्ष में बैठकर भी लिखूं मैं तो क्या कहें, थोड़ा पानी कम है ना। कहते कि नित्यानंद प्रभु ने ये आज्ञा दी थी और उसी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करके मैं तो सूत्र रूप में, संक्षेप में मैं उस लीला का वर्णन कर रहा हूँ। ये सब ऐश्वर्य लीला, ये सब ऐश्वर्य लीला जे पढ़े जे सुने। ये सब ईश्वर लीला जे पढ़े जे सुने, से अवश्य बिहार गौरचंद्र साने। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तस पद जुगे गान। कहते हैं कि प्रभु की इन सब लीलाओं को जो पढ़ते हैं एवं सुनते हैं वह मनुष्य अवश्य श्री गौरचंद्र के साथ विहार करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य एवं नित्यानंद चंद्र को जानकर श्री वृंदावन दास ठाकुर उनके जुगल चरणों में उनका गुणगान करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।